हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाली है AIV-19 एग्ज़ाम की, तो आप लोग स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पे AIV-19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है फैमिली लॉ की, जिसमें कि मुस्लिम लॉ करवा रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट MCQ हैं, जो कि आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगे। और 3 पार्ट अपलोड हो चुकी हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है मुस्लिम लॉ की, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये है 4th पार्ट है, ठीक है। और ये LLB BA LLB APU जुडिशरी के ऑल स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट MCQ है ये। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 52। मुस्लिम विधि के अंतर्गत निकाह के लिए सक्षम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे विवाह के लिए बता रहे हैं निकाह, और वहाँ क्योंकि मुस्लिम विधि में निकाह बोलते हैं और वैसे विवाह बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उम्र कितनी होनी चाहिए लड़की की? तो ऑप्शन का हमारा 18 वर्ष, खा ऑप्शन है 15 वर्ष, गा ऑप्शन है 16 वर्ष, घा ऑप्शन है 12 वर्ष। तो जो हमारी मुस्लिम विधि के अकॉर्डिंग जो आयु होती है लड़की की, वो 15 वर्ष रखी जाती है। तो खा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा मुस्लिम विधि आधारित है। तो मुस्लिम विधि किस पे आधारित है? तो ऑप्शन का हमारा अल कुरान, खा ऑप्शन है अल हदीस, गा ऑप्शन है अल सुन्नत, घा ऑप्शन है हदीस पर। तो मुस्लिम विधि हमारा अल कुरान पर आधारित है। क्वेश्चन हमारा है कुरान अल्लाह द्वारा पैगंबर साहब को संबोधित संवादों का सौपन क्रम है। अल्लाह के ये संवाद पैगंबर को कितने वर्षों तक प्राप्त हुए हैं? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन का है 22 वर्षों में, खा ऑप्शन है 23 वर्षों में, 24 वर्षों में, 25 वर्षों में। तो ये संवाद पैगंबर को कितने वर्षों तक प्राप्त हुए? 22 वर्षों में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन का हमारा बिल्कुल राइट है। हमारा है मोहम्मद अल्लाहदाद खान बनाम मोहम्मद इस्माइल खान का मामला किससे संबंधित है? तो ऑप्शन का हमारा शूफा, खा उपहार, गा मेहर, और घा ऑप्शन है पितृत्व की अभिस्वीकृति। तो जो ये केस है जो मोहम्मद अल्लाहदाद खान का और मोहम्मद इस्माइल खान का, तो ये मामला पितृत्व की अस्वीकृति पर है, ठीक है। तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद साहब का देहावसान पर्दा हुआ था, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन का हमारा 630 ईस्वी में, खा ऑप्शन है 631 ईस्वी में, गा ऑप्शन है 632 ईस्वी में, घा ऑप्शन है 633 ईस्वी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 632 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन है 57। मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य 5 सारभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जो है का ऑप्शन है कलमा, नमाज, जक़ात, रोज़ा और हज। खा ऑप्शन है कलमा, सुन्नत, जक़ात, रोज़ा, हज। गा ऑप्शन है हदीस, सुन्नत, जक़ात, रोज़ा, कलमा। घा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य 5 कौन कौन से हैं? वो का नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कलमा, नमाज, जक़ात, रोज़ा और हज। ये 5 मूल कर्तव्य हैं इनके, ठीक है। तो का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है 58। शरीयत के अंतर्गत 5 धार्मिक सिद्धांत, ये कौन से हैं धार्मिक सिद्धांत? शरीयत के ही पूछ रहा है। ऑप्शन का है फ़र्द, हराम, नन, दूब, शरह, जायज़। खा ऑप्शन है फ़र्द, हराम, मनदूब, मकरूह, जायज़। गा ऑप्शन है हराम, नमाज, जक़ात, सुन्नत, जायज़। घा ऑप्शन है हराम, नमाज, हदीस, सुन्नत, जायज़। तो इसका खा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, फ़र्द, हराम, मनदूब, मकरूह, जायज़। तो ये 5 धार्मिक सिद्धांत हैं। क्वेश्चन है मुस्लिम विधि के प्रधान स्रोत माने गए हैं। तो कौन से प्रधान स्रोत माने गए हैं? ऑप्शन का हमारा है कुरान, सुन्नत, हदीस, कयास। खा ऑप्शन है कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास। गा ऑप्शन है कुरान, सुन्नत, उर्फ, कयास। घा ऑप्शन है उर्फ, इस्तिहसान, कुरान, कयास। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो खा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कुरान में अध्यायों की कुल संख्या कितनी होती है? अध्याय मतलब सूरा बोलते हैं, उसमें मुस्लिम लॉ में सूरा बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन है हमारा का 114, खा 120, गा ऑप्शन है 115, घा ऑप्शन है 121। तो जो हमारी कुल संख्या होती है अध्यायों की वो 114 संख्या होती है, ठीक है। कुरान में 114 अध्याय हैं। क्वेश्चन हमारा है 61। मेहर के मुअज्जल भाग के
भुगतान के समय तक पति के दाम्पत्य अधिवास में प्रवेश करने से इनकार कर सकती है। किसका कथन है? तो पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन का हमारा शाह सुलेमान, खा ऑप्शन है बिल्सन, गा ऑप्शन है न्यायाधीश मित्तर, घा ऑप्शन है आमिर अली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यह आमिर अली का कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। मुवज्जल में देह होता है, कब देह होता है? पति की मृत्यु के बाद, विवाह विच्छेद के बाद, और गा ऑप्शन है करार द्वारा निर्धारित की घटना के घटित होने पर, और घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये जो मेहर देह होता है मुवज्जल वाली, तो ये इसके तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। तो घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पति की मृत्यु के बाद में भी, तलाक के बाद में भी, और जो घटना घटित होने पर भी होता है। ठीक, क्वेश्चन हमारा है 63। मुवज्जल मेहर में पत्नी का हित होता है, तो किस में होता है हित इसका? का ऑप्शन है निहित, खा ऑप्शन है घटनापेक्ष, गा ऑप्शन है समाश्रित, घा ऑप्शन है भावी। तो मुवज्जल मेहर में पत्नी का हित निहित में होता है, तो ऑप्शन का बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा मेहर अमिस्ल कहलाता है। ऑप्शन का है निश्चित मेहर, रिवाजी मेहर, अस्थगित मेहर और तत्कालिक मेहर। ऑप्शन इसका कौन सा राइट है? मेहर अमिस्ल रिवाजी मेहर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन खा बिल्कुल राइट है। 65 क्वेश्चन हमारा रिवाजी मेहर निश्चित करते समय न्यायालय ध्यान में रखता है। ऑप्शन का है पत्नी की निजी अहर्ताएँ, खा ऑप्शन है पत्नी के पिता की खानदान की स्थिति, गा ऑप्शन है पति की आर्थिक स्थिति, घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो घा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। रिवाजी मेहर पत्नी की निजी अहर्ताएँ मतलब योग्यता के अनुसार, पत्नी के पिता की आर्थिक खानदान में स्थिति जो होगी उसको देखते हुए, और पति की आर्थिक स्थिति देखकर। ठीक है, तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है 66। मेहर का भुगतान ना किए जाने पर पत्नी को प्राप्त अधिकार है। ऑप्शन का हमारा पति के साथ संभोग करने से इनकार कर सकती है। खा ऑप्शन है ऋण के रूप में मेहर की धनराशि पर अधिकार, गा ऑप्शन है मृतक पति की संपत्ति पर कब्जा, और घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये देखिए मेहर का भुगतान ना करने पर पत्नी का इन सब चीज़ों पे अधिकार होता है, तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है मेहर का भुगतान ना किए जाने पर पति की संपत्ति पर विधवा का धारणाधिकार। तो का ऑप्शन है कब्जा बनाए रखने का अधिकार, खा ऑप्शन है कब्जा प्राप्त करने का अधिकार, गा ऑप्शन है कब्जा आंतरिक करने का अधिकार, और घा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए मेहर का भुगतान ना किए जाने पर पति की संपत्ति पर विधवा का धारणाधिकार किस पे होता है? कब्जा बनाए रखने, मतलब हर चीज़ पे कब्जा रखने का अधिकार उसका होता है। ठीक है, तो का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है 68। मेहर की धनराशि प्राप्त करने के लिए मुस्लिम स्त्री किस न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है? का ऑप्शन है सत्र न्यायालय में, खा ऑप्शन है जनपद न्यायालय में, गा ऑप्शन है मजिस्ट्रेट का न्यायालय, घा ऑप्शन है लघुवाद न्यायालय। तो मेहर की धनराशि प्राप्त करने के लिए मुस्लिम स्त्री कहाँ पे वाद दाखिल करेगी? कौन से न्यायालय में? मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तो गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 69। सिया विधि के अंतर्गत पति द्वारा तलाक देने की जरूरी शर्तें। ऑप्शन का है वयस्क तथा स्वस्थ चित्त हो, खा ऑप्शन है स्वतंत्र इच्छा वाला हो, गा ऑप्शन है कार्य की प्रकृति को जानने वाला हो, और घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए सिया विधि के अंतर्गत पति द्वारा तलाक देने की जरूरी शर्तें, मतलब वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए, और उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए। गा ऑप्शन है कार्य की प्रकृति को जानने, मतलब जो कार्य हो रहा है, ठीक है, उसको वो जानता हो, अच्छा बुरा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये तीनों बिल्कुल बातें राइट हैं। ठीक है, का खा गा, तो घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुन्नी विधि के अनुसार पति द्वारा तलाक देने की शर्तें। तो ऑप्शन का हमारा वयस्क हो, खा ऑप्शन है स्वस्थ चित्त हो, गा ऑप्शन है स्वतंत्र इच्छा वाला हो, और घा ऑप्शन है केवल खंड का और खा। यानी कि सुन्नी विधि के अनुसार पति द्वारा तलाक की शर्तें वयस्क हो मतलब माइनर ना हो वो, खा ऑप्शन है स्वस्थ चित्त मतलब बीमार ना हो जब तलाक देने का टाइम हो, और घा ऑप्शन है केवल
खंड का और खा, मतलब ये दोनों सही हैं और गा ऑप्शन बिल्कुल राइट नहीं है। स्वतंत्र इच्छा वाला सुन्नी विधि में नहीं माना जाता है, तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट। आज के क्वेश्चन इतने ही थे 20। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं, इसको देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।